अभी तो संधू इंतजार करेंगे ना। करनाल की अनाज मंडी में आज पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि करनाल की अनाज मंडी में यहां पहुंचे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं और जिस तरीके से लगातार किसानों को जो समस्याएं आ रही है उसको लेकर जो है आज जो हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर रहे कुलदीप शर्मा जो है वो किसानों के बीच में पहुंचे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं और किसान जो है अपनी बात कुलदीप शर्मा के आगे रख रहे हैं और लगातार कुलदीप शर्मा जो है अनाज मंडी के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। जो ढेरियां लगी हुई है, किसान जो धान लाए हैं वहां पहुंच रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें क्या कुछ दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा किसानों के बीच में पहुंचे हैं, उनकी समस्याएं जो है वो सुन रहे हैं। मार पड़े मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार किसानों को लूट रही है, लूट रही है। बीजेपी सरकार किसानों को लूट रही है, लूट रही है। आज कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। किसानों की ठगी बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अडानी की दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो। अडानी की दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो। अडानी की दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी काम करो वरना सड़कों पर आएंगे। जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धान की खरीद हुए काफी दिन हो गए और जब हमने देखा कि विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस के लोग यहां अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो हमने फैसला किया कि किसानों की इस लूट और दर्द की घड़ी में जब किसान लूट रहा है, उसको भाव नहीं मिल रहा मॉइस्चर के नाम पर उसको, और 3 दिन हो गए हैं जीरी बिकी नहीं है, किसान अपने घर नहीं गया है, बारदाना नहीं है, मिल अलॉट नहीं हुए हैं। जब ये आवाज़ हमने सुनी है तो हम लोग आए हैं। हमारी पार्टी का निर्देश है कि किसानों की इस घड़ी में आप सब लोग उनके साथ रहें और हम कांग्रेस के सभी लोग यहाँ पर आज किसानों के हित के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए, सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। माननीय जिला अध्यक्ष भी हैं, जयपाल मान जी हैं और लोग जो कहना चाहें। सर, क्या लग रहा है कि धान की फसल के लिए किसानों ने प्रदर्शन भी किया था, तो हर साल ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हर साल ये लुटाई हो रही है, ये पहला साल नहीं है इसमें लुटाई हो किसान की। ये किसान विरोधी सरकार है ही। इसका तो किसान आंदोलन हुए, कितने लोग मरे, क्या हुआ, सारा सबको पता है। कि बीजेपी कभी किसान की पार्टी है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में हम कांग्रेस के लोग आए हैं क्योंकि और कोई आया नहीं अभी तक, कि और पार्टी के लोगों को भी आना चाहिए था, कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेतृत्व को आना चाहिए था। जब हमने किसान को लुटते हुए देखा तो हमारे से नहीं रुका गया और हम आए। नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्या वो भी निकलेंगे? अभी तो वो शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद वो भी निकलेंगे। लगातार किसानों को मंडी में हो रही परेशानी के कारण आज करनाल की अनाज मंडी में पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जो है यहाँ पहुंचे हैं। किसानों से उन्होंने बातचीत की है, किसानों की समस्याओं को सुना है और साफ तौर पर जिस तरीके से किसानों को दिक्कतें आ रही है उसको लेकर भी सरकार पर निशाना जो है वो उनकी ओर से साधा गया है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी मौजूद हैं। आज आप अनाज मंडी में पहुंचे हैं सर, किस तरीके की दिक्कत परेशानी जो है वो किसानों को आ रही है, क्योंकि काफी दूर दूर से किसान जो है वो मंडियों में धान लेकर पहुंच रहे हैं? देखिए, हमारे साथ हमारे माननीय करनाल जिला के कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राजेश वैद्य जी साथ हैं और
अन्य नेतागण भी हैं। देखिए, किसान की लुटाई काफ़ी समय से हो रही है। लुटाई का मतलब है फसलों की कीमत ना मिले, नमी का बहाना बनाकर उनकी कम कम कीमत दी जाए। 3-3, 4-4 दिन तक किसान का अनाज पड़ा रहता है, सूख जाता है। कोई बारदाने का इंतज़ाम नहीं है, कोई मिल्स का इंतज़ाम नहीं है। तो जो किसानों की लुटाई कांग्रेस पार्टी नहीं देख सकती है, इसलिए आज हम सब कांग्रेस के लोग माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर किसानों से बात करने आए। जब किसानों से बात की तो देखा कि किसान तो बहुत परेशान है इस सरकार से। का आज के दिन स्थिति ये है कि किसान की कोई सुन नहीं रहा है, उसको उसकी लूट सरेआम हो रही है और उसको कोई बोल नहीं रहा है। तो आज हम आवाज़ उठाने आए हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से आए हैं और सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आप किसानों की लूट को बंद करें, उनको पूरा भाव दिलाएं, जो आपने एमएसपी डिक्लेयर की उसको दिलाएं, वरना क्या फायदा है। चारों तरफ परेशानी है, किसानों में नाराजगी है। इसके खिलाफ हम कांग्रेस के लोग इकट्ठे हुए। आपने एमएसपी की बात करी। पिछले दिनों केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि हमने फसलों पर एमएसपी बढ़ा दी है, तो ऐसे में किसानों से भी आपने बातचीत की और किसान भी, हमने भी देखा कि आरोप लगा रहे थे कि नमी के नाम पर कटौती की जा रही है। सरकार दावा कर रही है कि किसानों को किसी प्रकार से लुटने नहीं दिया जाएगा। आपने खुद यहाँ धरातल पर बातचीत भी की उनसे? नहीं, सरकार तो कह रही है, सरकार के दावे में कोई दम हो तो यहाँ किसानों से बात आपने भी की है, हमने भी की है। किसान कह रहा है मैं लुट रहा हूँ, जो लुट रहा है वो कह रहा है मैं लुट रहा हूं, तो एफआईआर दर्ज करो ना। सरकार के कहने से क्या होगा? सरकार तो कह रहे सब कुछ ठीक चल रहा है। इंतजामात कैसे हैं सर? आप यहाँ आए? इंतजाम, अबे 4, 5, 6 तारीख की बारिश है, अब कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, मंडी में कोई व्यवस्था नहीं। ये कहा जा रहा है कि बारिश आएगी 4, 5, 6, 7 तारीख, मौसम विभाग। क्या इंतजाम है? कोई इंतजाम थोड़ी है। किसान की फसल भीगेगी, लुट जाएगा किसान, उठान नहीं हो रहा है। सब चीजें हैं जिनको हम लेकर आज मंडियों में आए हैं। कांग्रेस प्रोटेस्ट भी करेगी अगर इस तरीके से ये सिलसिला? उससे इस बात को उठाएंगे। आज प्रोटेस्ट करने ही आए हैं, हमारे साथियों नारे लगाए हैं सरकार विरोधी, और हम कर क्या रहे हैं? प्रोटेस्ट। कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनको भी आना चाहिए, क्योंकि आपने पहल ये था आए नहीं अभी तक। आ जाएंगे, कोई बात नहीं। एक पॉलिटिकल सवाल भी आपसे ले लेता हूं। हाल ही में राव नरेंद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। वो कह रहे हैं कि मेरे अध्यक्ष बनने से जो दक्षिण हरियाणा वो मजबूत होगा। क्या लगता है आपको? आप एक अनुभवी राव साहब बने हैं, हमें बड़ी खुशी है। पार्टी के प्रधान का फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है, लेकिन राव नरेंद्र का व्यक्तित्व छोटा थोड़ी है, हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। वो ये क्यों कह रहे हैं दक्षिणी हरियाणा में मजबूत? सारे हरियाणा में करना है उनको। अरे करनाल में एक भी सीट नहीं है कांग्रेस की, यहाँ कौन मजबूत करेगा? सबको मिलकर हम सब लोग राव नरेंद्र जी के उनके नेतृत्व में, अगर वो सबको साथ लेकर चलेंगे तो हम कांग्रेस को मजबूत सब करेंगे। तो सर, जो सीडी का जिक्र कर रही है दूसरी पार्टियां की सीडी आई उनकी, उन पर एलिगेशन लग रहे हैं। ये मैटर अंडर कोर्ट है और जो मैटर कोर्ट में होता है उसके बारे में कमेंट में किया नहीं करता। मैं लॉयर हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेस के लीडर जो हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ किसानों से बातचीत भी जो है वो की जा रही है। किसान हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं किस तरीके की समस्या आपको यहाँ आ रही है। आज कांग्रेस के जो है वरिष्ठ नेता और पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा भी आपके यहाँ पहुंचे हैं। सर मैं तीन दिन और 3 रात हो गए हैं मुझे सर। मेरी फसल का रेट भी नहीं लगाते हैं, बस नमी लगा बता के चले जाते हैं सर जी। और अब 3 दिन और 3 रात एकला आदमी जागना, मेरा 12वां हिस्सा है जी। अभी 6 महीने इतनी खाद डाली है, 2-2 टंकी स्प्रे मारी है सर, वहाँ भी घाटा लग गया है। अब 3 रात और 3 दिन से लगातार यहाँ पड़ा हूँ जी। कोई भी व्यापारी आते हैं बस अपनी मनमर्जी का रेट लगाते हैं जी। देना तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। तो सर उसमें बताओ, हम तो पीसी गए ना। 12वें हिस्से में सर 6 महीने में क्या पड़ा? अगर वो मुझे तो 5,000 रुपये महीना पड़ गया। अब जो खुद जो मालिक है वो भी परेशान है जी। तो इतनी मेहनत करने के बाद सर हमें भी फल नहीं मिल रहा है कुछ भी। तो ये तो सब मिली व्यक्ति है जी, ये हमारी नहीं, किसानों की। अब ये सब इन्हीं का ही है काम।
अध्यक्ष जी, आप किसानों के बीच में आए हैं, कुलदीप शर्मा जी भी आपके साथ हैं। लगातार सरकार के खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया है कि किसानों से लूट जो है वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, चुनाव से पहले जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय है माननीय सैनी जी, उन्होंने ऐलान किया कि हम 31 रुपये का जो समर्थन मूल्य है किसानों को देंगे और 31 रुपये खरीद करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं PR-14, जो भी किसान भाई खड़े हुए थे, ये PR-14 है और बाद में 3100 से मुकर गए और इसका उन्होंने 2369 रुपया इसका उन्होंने समर्थन मूल्य तय किया। लेकिन आपके सामने देख लीजिए, 1900 से लेकर 2100 रुपये बीच में धान बिक रहा है। 350 से लेकर 550 तक का नुकसान किसान को हो रहा है नमी के नाम पर। तो ये किसान बेचारा आपके आगे रोकर गया है। ये वो बिक रही है 2500 से 2900 के बीच में, तो वहाँ भी किसान को 1500 से लेकर 1200 रुपये का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और पिछले दिनों बाढ़ आई, बाढ़ में सरकार ने कहा कि हम 7000 पर एकड़ का मुआवजा किसानों को देंगे और किसानों से आपत्तियां मांगी गई और हरियाणा से करीब 50 लाख एकड़ के जमीन के लिए वे हमारी फसल खराब हुई है। 50 लाख एकड़ किसानों ने अपने सबमिट किए फॉर्म और आज तक 1 रुपया भी मुआवजे का नहीं मिला है, जबकि सरकार ने 7000 रुपये पर एकड़ का बोला था। तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं। आज हम हमारे सीनियर नेता हैं पंडित कुलदीप शर्मा जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, और तमाम सभी सीनियर साथी आज यहाँ पहुँचे हैं। और हमारे जो माननीय नेता है, नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी और माननीय खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका तो एक ही लक्ष्य है कि जहाँ पर भी किसी भी वर्ग पर अत्याचार हो रहा है तो कांग्रेस को सबसे आगे खड़ा होना चाहिए। तो उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलते हुए आज हम सब कांग्रेसी यहाँ पर एकजुट है और हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप इनके साथ नमी का बहाना बनाकर इनको नुकसान मत कीजिए किसानों को। सारी कांग्रेस सड़क पर होगी और जिला कनाल में हम एक भी सरकार का वाहन, सरकारी अफसरों को वाहन नहीं चलने देंगे। हमसे बातचीत करने के लिए तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और साथ ही साथ पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा भी थे, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से किसानों के साथ जो है धोखाधड़ी की जा रही है, कटौती की जा रही है नमी के नाम पर। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी।